सिकंदर भाई और उनके अम्मी अब्बू आए, तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मी कह रही है तुम बाहर आ जाओ। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तमाम इख्तिलाफात खत्म करके किरण को घर वापस ले जाया जाए। जी, हम भी यही चाहते हैं कि तमाम मामला खुशअस्लूबी से हल हो जाएं। बेटियां माँ बाप के घर बैठी हों, किसी को अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कह रही हैं। झगड़े किस मियाँ बीवी में, किस घर में नहीं होते। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तलाक का सोचना शुरू कर दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूँ उस हिसाब से किरण के एतराजात बिल्कुल दुरुस्त हैं। सिकंदर को कोई हक नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों पर मेरी बेटी पर हाथ उठाए। आपकी बात बिल्कुल सही है जवान भाई, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको आइंदा ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण बेटा, बस जल्दी से अपना सामान पैक करो और अपने घर चलो। अपने ही घर पे? अब गुस्सा थूक दो। देखो, हम लोग और सिकंदर तुम्हें लेने आए। इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। किरण, जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात आपने कितनी दफा कही है मुझसे? पहली दफा जब आपने मेरे खानदान के बारे में तहकीर आमेज अंदाज में बात की थी, तब भी आपने यही कहा था। और उसके बाद मेरे माँ बाप और खानदान के बारे में हद तक आमेज जुमले बोलना आपकी आदत हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। जब आपने मुझे पहली दफा गाली दी थी, तब भी यही कहा था। और उसके बाद आपने मुझे इतनी गालियां दी कि मुझे गिनती भी याद नहीं। मुझे अफसोस। पहली दफा जब चिल्लाए थे, तब भी यही कहा था। मैं मानता हूँ गलतियां होंगी मुझसे, लेकिन गलतियां सुधारी भी तो जा सकती। गलती सुधारी जा सकती, लेकिन फितरत नहीं। बेटा, सिकंदर शर्मिंदा है और मैं भी तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ऐसी तुम्हें कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत सिकंदर से है भी नहीं पापा। शिकायत तो मुझे आपसे है। मुझसे? जी, आपसे शिकायत है, क्योंकि आपने सिकंदर को बीवी की इज्जत करना नहीं सिखाया। आपने सिकंदर के जहन में डाला कि बीवी को मारना शौहर का हक होता है। मैंने सिखाया? जी, ये काम आपने किया। सिकंदर तो बस वो सारी चीजें दोहरा रहा है जो वो बचपन से आपको करते हुए देखता आ रहा है। ये मेरा और फकार का मामला है। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं कि वो मेरे साथ क्या करते रहे क्या नहीं। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, इस मसले ने मेरी जिंदगी को मुतासिर किया। अगर सिकंदर मुझ पे हाथ उठाता है तो वो सिर्फ इसलिए उठाता है क्योंकि उसने बचपन से पापा को आप पे हाथ उठाते देखा और हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज करते थे। औरत पे हाथ उठाने का हक अल्लाह ने दिया है मर्द को। जाओ जाकर कुरान पढ़ो और सीखो अच्छी बीवी क्या होती है। अच्छी बीवी के फराइज में कहीं पे भी मर्द के जूते और गालियां खाना नहीं शामिल। मर्द को इजाजत है कि अगर जरूरत पड़े तो बीवी पे हाथ उठाए। किस औरत पे हाथ उठाने की इजाजत देता है कुरान? सरकश और नाफरमान औरत। ना मैं सरकश थी और ना ही नाफरमान। मर्द निगरान है औरत का, उस पर माल खर्च करता है, इसलिए उसे अल्लाह ने इजाजत दी है कि वो उस पर सख्ती कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मारपीट भी कर सकता है। कुरान ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। इंसान को, मर्द को नहीं। मर्द और औरत दोनों को। मर्द को औरत का निगरान बनाया तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं। अच्छा, मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे दीन का तुमसे ज्यादा पता है। बड़ों से हमेशा से सुनती आई हूँ कि मर्द को हक है औरत पे हाथ उठाने का। बड़ों की बहुत सारी बातें गलत भी हो सकती हैं। मैंने कुरान में सरकश और नाफरमान औरत पे हाथ उठाने का जरूर पढ़ा है और हदीस है कि
उसके चेहरे पे मत मारो और उसको ऐसी ज़रब ना दो जिससे उसको जाए। लेकिन मैंने कुरान में ये कहीं नहीं पढ़ा कि मर्द को औरत की तजलील करने का हक है या किसी भी बात पे जिद या बहस करने पे मारपीट का हक है। जो दीन बीवी को शौहर का लिबास कहता है, वो उस लिबास को चीरने फाड़ने का कैसे कह सकता है? वो उसकी धज्जियां उड़ाने का कैसे कह सकता है? मैंने तो कुरान में कहीं नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे दिखा दो। अच्छा, हम यहाँ बहस करने नहीं आए थे, तुम्हें समझाने आए थे, जलील होने नहीं आए थे। बहुत इज्जत करवा ली हमने अपनी। ठीक है, अब हम तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देते हैं।